हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप लोग अच्छे हैं। अच्छे तो का न्यू टॉपिक है, त्रिकोणमिति की क्लास है, क्लास 10th का। आज टेस्ट चला है और 1 से लेकर 33 तक क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बोर्ड पर। आज गजब का धांसुला है, मगर सीखने के लिए पीछे का राज सीखना पड़ेगा, मगर टाइम बहुत कम है। चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कहाँ से लिखे, उल्टा पड़ता है ना। क्वेश्चन है कि यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि, थोड़ा क्वेश्चन साफ नहीं आया है। tan थीटा बराबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चला रहे हैं क्लास 10th वाले लोग। इस बार झंडा गाड़ देना है, समझ में आ रही है बात। इस बार झंडा गाड़ देना है। यदि tan थीटा बराबर 4/3 तब sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर वाट। ये क्वेश्चन दिया है मेरे लाल, और क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए। एक तो पाइथागोरस प्रमेय याद होना चाहिए। ये 2-3 को बात जो है उसको याद रखना है। क्या? पाइथागोरस प्रमेय, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्लास 10th में पढ़े भी है, 9th में पढ़े हैं। क्या? h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h का मतलब यहाँ कर्ण होता है, p का मतलब यहाँ लंब होता है, और b का मतलब यहाँ होता है बेस, आधार। तो समझ में आई बात। तो ये आपको याद होना चाहिए। और एक ये याद होना चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा। साइन का रिवर्स हो गया कॉसेक सेक, और टेन का हो गया कॉट। तो याद रखना है ये, इसका फॉर्मूला रेशियो बताने जा रहे हैं कि साइन का रेशियो क्या होता है। तो पंडित बटा पंडित, भोला प्रसाद, हर हर भोले। बस इसको याद करना है। पी के मतलब होता है परपेंडिकुलर और एच का मतलब होता है कर्ण, ये याद रखिएगा। बी का मतलब होता है यहाँ, बी का मतलब क्या? बेस यानी आधार, और एच का मतलब होता है कर्ण, हाइपोटेनस। बस इस तरह दिया हुआ है। तो ये हम ऐसे याद किए कि पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले, या पाकिस्तान भूखा पड़ा है हिंदुस्तान हरा भरा। क्या बोलिएगा? पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले। नहीं याद हुआ? ये बोल दीजिए पाकिस्तान भूखा पड़ा। अरे फर्स्ट लेटर पकड़ रहे हैं, पाकिस्तान का फर्स्ट लेटर पी। पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। अब इसी का उल्टा कर दोगे तो क्या आएगा? हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा पड़ा। बस यही है, इसी को याद कर लो। बाद बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखिए क्या क्वेश्चन है। tan थीटा का मान दिया है ये, तो यहाँ हम लोग शो कर लिए tan थीटा बराबर 4/3। तो tan का रेशियो क्या बताए थे? p/b। तो कहिएगा pi हो गया b। अब बताओ pb, यहाँ p का वैल्यू दिया, यहाँ b का वैल्यू दिया, किसका वैल्यू नहीं दिया बताइए जल्दी से। तो बोलिएगा h का वैल्यू नहीं दिया। तो फटाफट लगाएंगे थ्योरम। कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस प्रमेय। देखिए h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब कुछ करना नहीं है, जहाँ p है वहाँ p का वैल्यू रख देंगे, जहाँ b है वहाँ b का वैल्यू रख देंगे। तो देखो केयर कीजिएगा, p के वैल्यू 4 है तो वहाँ 4 रख देंगे। b है, b कितना बाबू? 3 रख देंगे बराबर h। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25 आ जाएगा। स्क्वायर जाएगा तो क्या ले लेगा? रूट ले लेता है, याद है ना, रूट। तो कितना होगा? h 5, यानी 25 का वर्गमूल 5 हो गया। अब इतना समझ में आ गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन में? ये दिया है, इसका वैल्यू बताओ। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर वाट, ये पूछा है। तो कुछ टेंशन नहीं लेना है। साइन का क्या होता है रिलेशन? देखिए p/h होता है, इसको याद कर लेना है, p/h। कॉस का क्या होता है? थोड़ा देख लीजिए, कॉस का b/h। यस या नो? होता है कि नहीं? p का वैल्यू कितना है? थोड़ा केयर कर लीजिए। p का वैल्यू 4 है, 4। h का वैल्यू कितना है? h का वैल्यू 5 है। और देखिए b का वैल्यू कितना है? b कहाँ? b यहाँ 3। h का वैल्यू कितना है? 5।
अब इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 5 एक बार में, 1 गया ऊपर, 4 प्लस 5 एक बार में, 1 गया ऊपर, 3 जोड़ेंगे, 5 4 3 7/5। ये आपका आंसर हो गया। क्या समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो बाबू कॉपी कलम लेके ही बैठो और इसको नोट करो, सीखते चलो मेरे साथ, टाइम को लैप्स नहीं करना है। समझ में आई बात? चलिए मिटाते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देर नहीं करेंगे, तेजी बनाएंगे क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन दिया, 2 नंबर क्वेश्चन कि यदि tan थीटा बराबर √3 तब sec थीटा बराबर होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, sec थीटा बराबर होगा, क्वेश्चन यही है, देख लीजिए। तो करना कुछ नहीं है, बस tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। अब एक चीज़ बताओ, त्रिकोणमिति में आप लोग याद किए होंगे, साइन कॉस tan कॉसेक और क्या होता है, कॉट कॉसेक, जीरो 30 45 60 एंड 90। इसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए। साइन 0 के वैल्यू 0, साइन 30 के वैल्यू 1/2, इसका 1/√2, इसका हो गया √3/2, साइन 90 के वैल्यू 1, याद रखिएगा। इसका 1, इसका √3/2, इसका हो गया 1/2, इसका 1/2, इसका 0। याद रखिएगा तभी ना बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ लिखेंगे, पूछना होगा। tan का कितना होता है बता दीजिए जल्दी से। tan का होता है इसका 0 1/√3, इसका हो जाएगा 1, इसका √3 हो जाएगा, इसका अपरिभाषित हो जाएगा, इसका अपरिभाषित √3 1 1/√3 और ये हो जाएगा आपका कितना 0। बस कौशिक लिखना है, कौशिक का तो पलट दीजिए, इसका हो जाएगा अपरिभाषित, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा √2, इसका 2/√3 और इसका हो जाएगा 1 2/√3 √2 हो गया 2 और अपरिभाषित। समझ में आई बात? बस इसका मान याद रखिएगा, काम हो जाएगा। समझ में आ रही है? क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, दिया है क्वेश्चन में tan थीटा बराबर √3। अब हम ये पूछेंगे कि बताइए tan थीटा में √3 किसका मान होता है, tan थीटा में √3 किसका मान होता है, tan 60 का वैल्यू होता है कि नहीं। तो लिखेंगे क्या, √3 की जगह पर tan 60 डिग्री। अच्छा 60 डिग्री क्यों लिखे, क्योंकि √3 का मान tan में देखेंगे √3 किसका मान होता है, tan में जाइए √3 किसका मान होता है 60 डिग्री का, बस इसके जगह पर 60 डिग्री है। tan से tan काटेंगे नहीं, मन में कैंसिल करेंगे, काटते नहीं ऐसे, थीटा बराबर 60 डिग्री कर दीजिएगा। tan से tan मन में कैंसिल कीजिएगा, थीटा का मान कितना हो जाएगा 60। अब ये सेक थीटा पूछा है, सेक थीटा, थीटा की जगह क्या रखिएगा बोलिए जल्दी से 60 डिग्री। और सेक 60 का वैल्यू कितना होगा देख लीजिए, सेक 60 का वैल्यू 2 होता है। क्या समझ में आ रही है? अच्छा जी अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए और समझ में आ रहा है तो लाइक तो बनता है और शेयर जितना हो सके अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, केयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कि यदि 4 tan थीटा बराबर 4 तो थीटा बराबर, थीटा का मान, अब बताओ थीटा का मान पूछ रहा है तो नॉर्मली करेंगे क्या, अरे यार बड़ा सिंपल है, 4 tan थीटा बराबर 4 तो गुना में तो कहाँ जाएगा, तो tan थीटा बराबर हो गया 4/4, अब कैंसिल हो गया तो tan थीटा बराबर हो गया 1 आ गया। अब tan में जाना है और बताना है कि 1 किसका मान है, tan में गए 1 खोजे, यहाँ है किस डिग्री का मान है 45, तो 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं, ये देखो तो
10:45, क्योंकि 10:45 का वैल्यू कितना होता है 1, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45। और क्वेश्चन में यही बोला है थीटा का मान क्या होगा, मिल गया। कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक तो बनता है ना, दबा के लाइक दीजिए। चलो नेक्स्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कि एक, इसको याद कर जाइएगा, एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट का है, 60 मिनट में बनाया गया कोण है। तो आपको याद करना है, याद रखिए कि एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट का आके पड़ जाता है कभी, कीड़ा मतलब बहुत उड़ रहा है। हाँ जी, आप बताओ कि घड़ी कैसा, एक बार नचता है घड़ी, साइकिल का चक्कर नचता है तो कितना घूमता है, 360 डिग्री बनता है। तो याद रखिएगा 360 डिग्री को मार दीजिएगा आंसर, एक बार नचेगा 360। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, यहाँ ए दिया हुआ है, बटा कॉस स्क्वायर ए। तो आप लोग बता दो जल्दी से, बचपन में फॉर्मूला पढ़े थे क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है ना। तो हम कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, प्लस में तो माइनस में। अब यहाँ देखो, यहाँ थीटा की जगह पर ए दिया, थीटा कुछ भी हो सकता है, हम यहाँ लिख सकते हैं थीटा की जगह पर क्या ए लिख सकते हैं कि नहीं। तो बताओ इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो बोलोगे सर इसके जगह पर ये लिख दोगे कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। समझ में आ रही है? तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया आंसर 2। समझ में आ रही है? तो लाइक तो बनता है ना। और भागिए मत पढ़ाई से, जितना भागिएगा उतने दिक्कत करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बाबू। देखो थीटा का मान दिया 90, तो इसको उठा के यहाँ रख लो, लिखोगे थीटा बराबर 90 है। ठीक है, तो क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या रखोगे 90 डिग्री, कॉस थीटा के ऊपर 90 डिग्री। अब साइन 90 के वैल्यू बता दो, साइन 90 के वैल्यू 1 होता है और कॉस 90 के वैल्यू बता दो 0 होता है। समझ में आए क्यों लिखे? हमको हेल्प मिल रहा है कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। 1 में 0 घटाएंगे तो क्या होगा 1 होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ध्यान रखिएगा। सब क्वेश्चन डील करेंगे, बस सपोर्ट कर दीजिए, काम हो जाएगा मेरा भी। क्वेश्चन नंबर 7 दिए गए, तो राइटिंग खराब है थोड़ा सा, सॉरी इसके लिए। समकोण त्रिभुज ABC, क्वेश्चन आज एग्जाम में हुआ है ना टेस्ट, तो वही करवा रहे हैं यहाँ। ठीक है, हर एक बच्चों की डिमांड है क्वेश्चन सर यूट्यूब पर डालिए, सब बच्चों देखेगा। कितना बच्चा सोचता है सब बच्चों के लिए। AB पूछ रहा है, AB बट्टा AC बराबर वाट, और एक फिगर दे दिया है। फिगर क्या दिया हुआ है देखिए ध्यान से, यहाँ दिया अल्फा दे दिया है बस। तो पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। आप मेजर करो चलिए, इससे थीटा ये बन रहा है, थीटा का वैल्यू क्या है अल्फा है, इसके सामने बनेगा P, याद रहेगा थीटा के सामने बनता है P, ये P बनेगा, ये B बनेगा और ये आपका H बनेगा। ऑलवेज टाइम H ही बनता है, ये हमेशा यही चेंज होगा। ठीक है, अच्छा तो क्वेश्चन में क्या पूछा है AB कौन है बाबू, AB
और AC, यानी ये पूछा है। तो आप लोग बताओ, AB पूछा है, क्या दिया है ना ये, तो ये पूछा किसका है, कोण A, तो कह सकते हैं कि ये B है। तो कह सकते हैं AB का मतलब क्या है, यहाँ AB और AC दिया है। AB के मतलब होता है, AB के मतलब थोड़ा सुन लीजिएगा, ये आपका AB है मतलब B, और AC का मतलब ये वाला H। थोड़ा आप मेजर करो कि B/H किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है कॉस का। तो कह सकते हैं कि AB बराबर AC, इसके जगह पर रख देंगे कॉस थीटा, और थीटा नहीं है यहाँ अल्फ़ा है, ध्यान रखिएगा, अल्फ़ा रख देंगे, तो ऑप्शन बी होगा। समझ में आ रही बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 8 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सब है लेकिन मेरे नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये दिया है, और एक दिया यहाँ 1 माइनस साइन थीटा, पूछा इसका मान क्या होगा, व्हाट, ये पूछा है। आपकी कीड़ा पड़ जाता है ना, बहुत दर्द करता है। अच्छा जी, अब इसमें क्या करेंगे, याद रखिएगा, बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं कि साइन एंड कॉस, इसको कभी छेड़छाड़ मत करना। कहते हैं ना कि बिल में कभी हाथ नहीं डलाता है, शाम के बिल में हाथ डालिएगा शाम डस लेगा, तो इसको छेड़छाड़ मत कीजिएगा। तो छेड़छाड़ किसको करिएगा, तो याद रखिएगा टेन जब रहेगा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा, ये सब होंगे ना, उसको छेड़िएगा, मगर इसको मत छेड़िएगा। समझ में दुविधा में पड़ जाइएगा। तो टेन को छेड़ेंगे क्या, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट को जोड़ेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और सेक कॉस साइन को जोड़ेंगे 1/साइन थीटा, और सेक को जोड़ेंगे 1/कॉस थीटा। तो अभी हमको क्या बताएं, कभी भी साइन कॉस को छेड़छाड़ मत कीजिएगा, छेड़छाड़ करना ही है तो टेन कॉट सेक कॉस को कर देना, ठीक है। तो देखो इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, छेड़छाड़ तो यहाँ हम करेंगे। सेक को क्या लिख सकते हैं बताइए, सेक को लिख सकते हैं 1/कॉस, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन बटा कॉस, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आज इसको देख के नकल कर लेना है। इतनी बात समझ में आया। अब क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, तो इसका आएगा एलसीएम कॉस थीटा, ये कॉस यहाँ जाएगा, आइए एक बार में तो ये चल जाएगा ऊपर। गलती कुछ किए हैं क्या, कुछ गलती है क्या, देख लीजिए तो। ना मेरा अंदर सही तो है, मेरे अंदर सही है क्वेश्चन, क्वेश्चन सही है, कोई सही है, क्वेश्चन सही है, हमें लगा गलती हमें लिख दी है। क्वेश्चन सेक टेन ये सब ठीक है। अच्छा इधर ध्यान दीजिएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा, तो कॉस थीटा आएगा, कॉस एक बार में एक जाएगा ऊपर, देखो यही देखो मिस्टेक किए थे हम लोग क्वेश्चन गलती है, कॉस एक बार में तो साइन जाएगा ऊपर, यहाँ प्लस है ना बाबू। चलो हो गया, अब इसको देख के नकल कर लेंगे। अब बाबू थोड़ा केयर करना, ये भी गुना में ही है, ये भी गुना में ही है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1+साइन थीटा अब एक बचपन में फॉर्मूला पढ़े थे, a² - b² का फॉर्मूला, a + b और a - b, ये फॉर्मूला पढ़े थे ना।
देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ रही है? तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बट्टा कॉस स्क्वायर कॉस थीटा। अब ये बताइए थोड़ा जल्दी से, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है साइन कॉस थीटा। अब 1 माइनस साइन का लिख सकते हैं, देखिए 1 माइनस साइन का लिखिए, यहाँ थीटा लिखा है ना, पहले से लिख के रखे हुए हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है कॉस। समझ में आ रही है? तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस, तो एक से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा कॉस थीटा। आंसर। हमको लगा कि कुछ मिस्टेक न कर दी है हम लोग। चलो जी, अब अगला क्वेश्चन 9 नंबर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको बार बार देखोगे समझ में आ जाएगा, बार बार देखो इसको। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 है, tan 50 डिग्री प्लस cot 40 डिग्री, और इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा वाट। तो सिंपल सा बात करें, ये पूरा कोण है बाबू, तो पूरा कोण क्यों बोले, क्योंकि ये 50 डिग्री के मान तो याद करें नहीं किए हैं, 40 डिग्री के मान तो हम लोग को इसका मान याद है ना। तो ऐसा करो कि जब पूरा कोण हो तो 90 से बात करता है। कैसे? दोनों के जोड़ के देखो 90 हो रहा है, तो बोलोगे यस। जब दोनों के जोड़ने पर 90 आ रहा है यानी पूरा कोण है। 50 और 40 को जोड़ के देखो 90 आ रहा है, बोलोगे यस 50 40 90। तो दोनों में से कोई एक बदल देना। 10 90 में कितना घटाएंगे 50 हो जाएगा, तो बोलोगे सर 40। आइए इसको देख के नकल कर लेना। अब 10 90 में थीटा क्या होता है, आप लोग बचपन में याद किए होंगे, यहाँ लिख देते हैं 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा। समझ में आ रही है? थीटा का हम 40 डिग्री कर रहा है, तो कॉट 40 डिग्री प्लस कॉट 40 डिग्री। अच्छा ये बताओ कितना हो गया, कॉट 40 कितना हुआ 2 कॉट 40 डिग्री। अच्छा ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, दिया 1 cot 40 tan 50 2 tan 50। तो ऐसा करो कि इसका ऑप्शन देख के काम करना है, तो आंसर ये भी हो सकता था, या आंसर मैच करना है ना हमें। सब्जेक्टिव में दिया तो चल जाता है, बाकी ऑब्जेक्टिव में दिया ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। इसको हम ये बदलते हैं, देखिए यहाँ tan 50 cot 40 दूसरा तरीका बता रहे हैं, इसको बदल दीजिए, इसको मत बदलिए। इसको लिख सकते हैं cot 90 में कितना घटाया जाए कि 40 हो जाए, तो बोलिए कि 50 डिग्री। ठीक है, 10 नकल किए, cot 90 में थीटा क्या होता है 10, थीटा का काम 50 कर रहा है, 10 कितना हुआ 2 tan 50 डिग्री। आंसर आपका ये दिया हुआ है। सब्जेक्टिव में दोनों में से कोई एक बना लीजिए, मगर ऑब्जेक्टिव में देखना पड़ेगा ऑप्शन के, यहाँ 2 tan 50 दिया है। समझ में आ रही है? तो ये आपको ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में ये दिया हुआ है, इस तरीके से बनाइएगा, इसको बदल दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। सब्जेक्टिव में दोनों चलेगा। समझ में आ रही बात? आगे देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा प्यारा क्वेश्चन दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 17/8, और पूछा है तो बताओ tan थीटा बराबर क्या होगा, बस यही पूछा है। पहले ये बताओ कि जो दिया हुआ है ना कॉसेक 17/8, ये किसका वैल्यू है कॉसेक का, देख लो यहाँ h/p, मतलब इसमें क्या दिया h/p दिया है, h और p दिया, b नहीं दिया है। लगाओ थ्योरम, लग गया। अब h का वैल्यू कितना है 17 स्क्वायर, p का वैल्यू कितना है 8, b का वैल्यू नहीं दिया है। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। ठीक है, अब 64 चल जाएगा उधर, तो 289 माइनस 64, 5 8 में हो गया 2 स्क्वायर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, फिर जाएगा 15 का,
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछा तो क्या कीजिए, टेन थीटा, तो टेन का रिलेशन बताए थे ना पी बटा बी, चलो जी पी बटा बी, तो टेन थीटा, पी के वैल्यू देख लो क्या दिया है 8 और बी के वैल्यू देख लो 15, ऑप्शन में है 8 बटा 15 है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है बाबा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो भाई एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखता है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। कहता है क्वेश्चन नंबर 11 में कि यदि कॉसेक थीटा बराबर बी बटा ए, तो सेक थीटा का मान है। क्वेश्चन ये दिया है, यदि कॉसेक थीटा बराबर बी बटा ए, तो सेक थीटा क्या होगा। नॉर्मली देखो ध्यान से, कॉसेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, बी बटा ए दिया है, तो आप मेजर करो कि कॉसेक कितना है, एच बटा पी होता है, इसका एच बटा पी दिया है, किसका मान दिया, ए पी का मान और एच का मान दे दिया है। फॉर्मूला लगाएंगे, हमें क्या नहीं दिया, बी नहीं दिया है, तो देखो ध्यान से क्या करेंगे, एच का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, एच का वैल्यू देख लो क्या दिया है, बी का वैल्यू दिया है नहीं, इसको आगे पीछे हो गया है, पी की वैल्यू दिया है, हाँ पी की वैल्यू दिया है ए, दिया हुआ है कि नहीं, अच्छा जी, प्लस बी का स्क्वायर, तो करेंगे क्या, कुछ भेज देंगे इधर, ठीक है, डी और रूट भेज देंगे, तो रिजिट पड़ जाएगा कुछ, घर में रख दीजिए मम्मी के रूम में। चलो बी का वैल्यू कितना आ गया, अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या है, सेक का देखो जान से एच बटा बी होता है। अब देखो एच के वैल्यू इसमें देखो क्या है, बी, अब बी के वैल्यू यहाँ निकला है, या नहीं निकला है, ऑप्शन दिख रहा है, बी स्क्वायर माइनस बी बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाँ ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा, काफ़ी है, ज़्यादा एमसीक्यू पूछता है ज़्यादा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन 12 नंबर देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित, क्वेश्चन 12 देखिए, निम्नलिखित कौन कॉसेक थीटा के बराबर है। अब देखो ऑप्शन दिया है, साइन थीटा बटा, सॉरी पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा ऑप्शन 1/sin दिया है, तीसरा ऑप्शन साइन दिया है, चौथा ऑप्शन साइन थीटा बटा, अब ये दिया है। तो आपको बता दें कॉसेक थीटा बटा क्या होता है, तो हम बोले थे कुछ देर पहले ना कि कॉसेक जो थीटा होता है ना बाबू, पूछ रहा है क्या होता है, तो हम 2-3 पॉइंट बता रहे हैं, क्लियर कर लीजिएगा। एक तो होता है, हम लोग ये पढ़े थे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin। क्या इस तरीका में है, देखो तो 1/sin में है कहीं, हाँ है, बी हो जाएगा इसका। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन जो दिया है ना, बहुत लाजवाब है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जितना तारीफ करे उतने कम पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, मेजर करना। क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, यदि 2 साइन थीटा बराबर 1, तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3,
का मान होगा। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, नॉर्मली क्वेश्चन देखो ध्यान से, 2 sin थीटा गुना में तो कहाँ जाएगा, भाग में। अब बताओ थोड़ा ध्यान से, ये sin थीटा में किसका वैल्यू होता है? sin थीटा में ये 1/2 30 डिग्री दिया है ना, तो 30 डिग्री का साइन कैंसिल, थीटा क्या आया 30 डिग्री। अब थीटा का वैल्यू क्या करो, इसमें रख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 3 cot थीटा की जगह पर रख देंगे 30 डिग्री। समझ में आ रही है? 3 इंटू cot 30 का वैल्यू देख लो, cot 30 का वैल्यू 3 होता है, स्क्वायर कैंसिल, 9 + 3 12। ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए होगा इसका। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? प्रैक्टिस तो कंटिन्यू करना है आपको, नहीं करिएगा तो कैसे होगा। और वीडियो को पूरा बढ़िया से देखिए, भगा के मत देखिएगा, नहीं तो ज़िंदगी में ऐसे भागते रह जाइएगा। समझ रहे हैं बात? आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो बाबू अब स्किप मत करो ज़िंदगी को, ना तो ज़िंदगी स्किप हो जाता है, बड़ा ख़राब लगता है ना, बड़ा बेकार होता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, दिया हुआ है क्या, सेक थीटा बराबर 13/12, तो कहता है कि कॉस, तो कॉस थीटा बराबर, सॉरी कॉस नहीं है, कॉट थीटा बराबर क्या होगा? ये क्वेश्चन है, सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का। तो करेंगे कैसे, पहले इसको उतारो, हल करके बनाइएगा। क्या करके बनाइएगा? हल करके बनाइएगा। सेक थीटा बराबर 13/12। अब बताओ जल्दी से कि सेक का वैल्यू कितना है, कहाँ गया सेक, यहाँ है, तो दिया है h/b। अब नॉर्मल दिमाग लगाओ कि h का वैल्यू दिया, b का वैल्यू दिया ना, किसका वैल्यू नहीं दिया? h और b दिया है, h और b दिया, p नहीं दिया है। लगाओ फिर थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, h का वैल्यू 13 का स्क्वायर, p का स्क्वायर नहीं दिया, छोड़ दो, 12 का स्क्वायर, 100। अच्छा 13 का स्क्वायर कितना होता है, कमेंट में बताइए कितना होगा? 13 का स्क्वायर 169, p का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर 144 जाएगा उधर, 9 में चल गया 5, 6 में चल गया 2, खत्म, स्क्वायर गया यानी 5 आ गया। अब क्वेश्चन जो बोला ये देखिए, कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा का देखो क्या होता है, b/p, तो कॉट थीटा b के वैल्यू 12, p के वैल्यू 5, जो कि ऑप्शन में दिख भी रहा होगा, 12/5, ऑप्शन सी। अच्छा अगला क्वेश्चन 15 नंबर, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। जितना हो सके प्रैक्टिस करो बाबू, जितना हो सके प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से दिमाग खुलता है। ये नहीं कि सोचो कल करेंगे प्रैक्टिस, कल नहीं आज करो प्रैक्टिस। अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर थीटा का मान है। ये ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तीसरा ऑप्शन है 10 थीटा, चौथा है कॉट स्क्वायर थीटा, यही दिया है। तो एक चीज़ बताना है, इसका वैल्यू पूछा कौन होगा, तब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और तो हम करेंगे क्या, सेक को यहीं छोड़ देते हैं, अब प्लस को भी छोड़े, इसको ही दबे देते हैं माइनस है। तो अब थोड़ा ध्यान से देखो, 1 + 10 स्क्वायर थीटा, यही तो पूछा है, किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, कोई है ऑप्शन में? क्या समझ में आया बात? चलिए 15 क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिए। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है 16 नंबर। क्वेश्चन 16 इस टाइप के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि
टेन थीटा बराबर 8/15 हो तो कॉसेक थीटा का मान है। क्वेश्चन यही है, देख लीजिए। यदि टेन थीटा बराबर 8/15 हो तो कॉसेक थीटा का मान क्या है। तो नॉर्मली देखो ध्यान से, इसको हल करो और नोट करो। टेन थीटा बराबर 8/15। अब थोड़ा ध्यान रखो कि टेन का रिलेशन बताए थे P/B, तो बाबू यहाँ लिखो P/B, जैसे नो। अब ये थोड़ा ध्यान देना है ये कि P का वैल्यू दिया, B का वैल्यू दिया, किसका वैल्यू नहीं दिया, P/B दिया, H ने दिया। लगाओ थ्योरम, H का स्क्वायर। कौन सा थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा जी, अब बताओ H का वैल्यू कितना। अच्छा, H का तो मान ही नहीं दिया है, छोड़ दो। P का मान दिया है 8 और B का वैल्यू दिया है 15। तो ये ध्यान दो, 8 का 64 हो गया, 15 का 225 हो गया। जोड़ो, 5 4 9 6 2 8 2। H स्क्वायर उधर जाएगा तो ले लेगा रूट। 289 किसका होता है, 17 का होता है। अरे भाई 289 का वर्गमूल 17 होता है। अब क्वेश्चन क्या दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है। रिलेशन मिलाओ, H/P। अब बताओ H का वैल्यू कितना दिया है, 17। P का वैल्यू कितना दिया है, 8। आंसर आ गया 17/8 आया है। हाँ जी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मिटाएं इसको। चलिए आप केयर करो, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 17 नंबर क्वेश्चन में, यदि कॉसेक थीटा बराबर √10 हो तो सेक थीटा बराबर क्या होगा। तो बाबू थोड़ा केयर कीजिएगा। सबसे पहले ये देखिए, √10 दिया है, ये है ना। तो ये दिया है कॉसेक क्या, H/P। H/P, इसमें B निकालना पड़ेगा। देखिए H और P दिया हुआ है, H और P दिया हुआ है। लगाओ थ्योरम। अब बताओ ध्यान से, H का वैल्यू दिया है √10, P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1। रूट से कैंसिल 10, 1 का स्क्वायर 1 जाएगा तो हो जाएगा 9। अरे भाई 10 में से प्लस में जाएगा क्या होगा, प्लस में तो जाएगा ना उधर, तो 9 हो जाएगा। स्क्वायर जाएगा तो ले लेगा, यानी B के वैल्यू मिल गया ये। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि सेक थीटा बराबर क्या होगा। सेक का रिलेशन देख लो क्या होगा, H/B। तो H का वैल्यू तो निकला है यहाँ √10 और B का वैल्यू निकला है 3। यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आप लोग को मेहनत तक करना पड़ेगा। जैसे आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो भाई आपको भी काम बनता है, मेहनत तक करो, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। फिर क्वेश्चन 18 ये पूछा है, सेक थीटा बराबर क्या होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, ये बस पूछा है। तो आपको पता है सेक थीटा क्या होता है, बता सकते हो। तो सेक थीटा हम लोग बताते हैं, देखो ध्यान से क्या बना रहे हैं, कैसे इसका आंसर होगा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो सेक थीटा बराबर होता है क्या, 1 को गुना में तो भाग में। तो कह सकते हैं इसका आंसर भाई सेक थीटा बराबर 1/cos हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा दिया हुआ है, बहुत प्यारा दिया है। मिटाया जाए इसको। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है क्वेश्चन में 3 cos थीटा बराबर 2 हो तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 -7 का मान होगा। देखो क्या दिया है। सबसे पहले जो दिया होना बड़ा इजी क्वेश्चन है, भारी नहीं क्वेश्चन, समझने के फिर है। ये देखो क्या दिया है,
3 कॉस थीटा बराबर 2, गुना है तो कहाँ जाएगा, कॉस थीटा बराबर 2/3। अब इतना समझ में आ गया तो एक चीज़ बताइए कि कॉस का रिलेशन बताए थे b/h, b/h। अब बताओ b और h का मान दिया है, b और h का मान p नहीं दिया है, लगाओ थ्योरम, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h का मतलब 3, p का मतलब क्या, p तो दिया ही नहीं, छोड़ दो, b की वैल्यू मतलब 2, ये 9 हो गया, p स्क्वायर हो गया, ये हो गया 4, जाएगा उधर क्या होगा, 9 में प्लस में तो माइनस में, ये हो जाएगा 9 में से चल गया 5, स्क्वायर किया, ये आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं आया। अच्छा जी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 सेक थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 7। तो देखो सेक का रिलेशन यहाँ गुना कर दिए, सेक का क्या होता है h/b, मगर स्क्वायर में है। 2 10 का वैल्यू क्या है, देख लीजिए 10 का p/b है, p/b मगर स्क्वायर में है। देखो अब कुछ करना नहीं है, 2 गुना h का वैल्यू कितना है 3, अब b का वैल्यू √5, p का वैल्यू आपका √5, b का वैल्यू 2। देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब कुछ करना नहीं है, बस आ गया 9, ये कैंसिल हो जाएगा 5, 2 कैंसिल हो जाएगा इससे तो 5, ये हो जाएगा 4, कटेगा तो नहीं, 18/5, ठीक है। एलसीएम ले लो, 5 2 7, 1 का एलसीएम 10 होगा, 5 के बाद 10 2 बार में, 2 गया ऊपर 36, 2 ऊपर 6, 10 70, इसको जोड़ो 6 5 कितना हुआ, तो प्लस अलग जोड़ ले, 6 5 11 में 1, 3 6, माइनस 10 में कितना हो, 10 में क्या 9, अच्छा तो एक क्वेश्चन काम करते हैं हम लोग, आंसर तो मैच नहीं किया, सब काम करवा दिया हम लोग से। ऐसा करें, कुछ खास नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा डिफ़िकल्ट कर दिए। देखिए यहाँ इजी क्वेश्चन है, बहुत डिफ़िकल्ट कर दिए, देखिए नहीं क्वेश्चन हो, थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी, आंसर नहीं आया। इसमें थोड़ा ध्यान से देखो, 2 कॉमन है, तो सेक स्क्वायर थीटा, अच्छा इसमें हम लोग सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर, इसमें हम लोग ये भी कर सकते हैं कि नहीं, माइनस कॉमन निकाल ले, -2 कॉमन निकाल ले तो क्या बनेगा, अच्छा इसको रुकिए, इसको बाद में बना के रखते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के बाद बनाते हैं, कहीं दिमाग में आ जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर, ठीक है, 20 नंबर देखते हैं। यदि साइन a बराबर 8/17 हो तो कॉट a का मान होगा। देखिए साइन a बराबर 8/17 दिया हुआ है, साइन a का वैल्यू कितना दिया है, साइन a रिलेशन p बटा क्या दिया, p/h, हमें b निकालना है, b कैसे निकलेगा, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, h का वैल्यू 17 का स्क्वायर, p का वैल्यू कितना होता है, p का वैल्यू 8, p नहीं दिया छोड़ दो, 289 64 चल जाएगा उधर,
5 8 2 स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा 225 का वर्गमूल हो जाएगा। क्वेश्चन है कॉट ए का वैल्यू। तो कॉट ए का वैल्यू क्या होता है देख लो ध्यान से, बी बट्टा पी। तो बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू आपका 25, अब पी के वैल्यू 8, इसका आंसर हो गई। चलो ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 21 इसमें पूछा है कॉट थीटा का। क्वेश्चन 21 में है कॉट थीटा बराबर क्या होता है। अरे भाई कॉट थीटा बराबर क्या होता है, ऑप्शन में दिया हुआ है साइन कॉस थीटा बाई कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, पर है कि नहीं, यही इसका आंसर होगा। 5 नंबर देखेंगे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर 22 नंबर में क्या दिया है क्वेश्चन, यदि 5 कॉस थीटा बराबर 3 तो 3 tan थीटा का मान होगा। अब ध्यान देना, कुछ करना नहीं है, 5 कॉस थीटा बराबर 3 दिया है, गुना में है तो ये ना होगा। अब देखिए कॉस का क्या होता है, बी बटा एच होता है। इसमें किसका वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू और एच का वैल्यू क्या होता है बता सकते हैं। एच और बी का दिया है, एच और बी का वैल्यू पी नहीं दिया है, लगाओ थीटा। एच का वैल्यू कितना है 5, डायरेक्ट कर ले 5 का स्क्वायर 25, पी का वैल्यू तो दिया नहीं, छोड़ दो। अब बी कितना है 3 का स्क्वायर 9, इधर गया 25 में 9 कितना 5 9 गया 6, स्क्वायर गया ये हो जाएगा 4। एक और इन क्वेश्चन 3 tan थीटा, यही ना क्वेश्चन दे रहा है। 3 tan का क्या होता है पी बटा बी, पी के वैल्यू दिया 4, अब बी के वैल्यू कितना दिया होगा, आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 23 इसको क्वेश्चन बनाने वाला नहीं, बहुत हल्का है, ज़्यादा भाई नहीं है। क्वेश्चन है 23 नंबर दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये पूछ रहा है। अरे भाई इसके बराबर 1 होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 tan थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा बराबर वाट, यही क्वेश्चन दिया है। नॉर्मली देखो tan थीटा का वैल्यू 3/4 दिया है, तो tan की रिलेशन पी बटा बी, तो पी बी के दिया एच के नहीं दिया, लगाओ थ्योरम। ये क्या होता है बताइए, तो एच का वैल्यू दिया नहीं दिया, छोड़ दो। पी का वैल्यू दिया है 3, ये ना 3 का स्क्वायर 9, बी के वैल्यू 4 का 16, एच का कितना होगा 25, स्क्वायर जाएगा तो क्या ले लेगा √25। अब क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, साइन थीटा क्या होता है पी बटा एच, तो पी का वैल्यू देख लीजिए कितना है 3 और एच का वैल्यू 5। बहुत क्वेश्चन दे दिया इस टाइप का क्वेश्चन, लड़के लोग तो हालत ख़राब हो गया बनाते होगा, क्योंकि मेरा भी हालत ख़राब हो जाता है ना। क्वेश्चन 25 दिया है यदि 15 cot a बराबर 8 तो साइन a का मान होगा। नॉर्मली देखो ध्यान से 15 cot a बराबर 8 दिया तो गुना में कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। अब कॉट का रिलेशन क्या होता है बी बटा पी, तो किसका वैल्यू दिया है एच का, लगाओ फिर फॉर्मूला
कौन सा फॉर्मूला? पाइथागोरस प्रमेय। एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। आप बताओ जल्दी से, एच का वैल्यू तो दिया नहीं है, पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? पी का वैल्यू 15, पी का वैल्यू कितना दिया? 8। अब बताओ 15 का 225 होता है, आई 64 होता है, जोड़ेंगे 5 4 9 6 2 8 2। एच बराबर क्या है? 289 रूट में आ जाएगा और एच का वैल्यू 17 आ जाएगा। अब पूछा क्वेश्चन में साइन ए, पी बाई एच होता है, देख लो ध्यान से। पी का वैल्यू कितना है और एच का वैल्यू कितना है? 15/17। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी है, भारी नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बाबू? सब इजी है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 26, यदि कॉट ए बराबर 1/2 हो तो 1 - 2, सॉरी यहाँ कॉस है, कॉस ए दिया है, हाँ 1 - 2 कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा? का मान है, तो आप नॉर्मली इसको यूज करो, कॉस ए बराबर 1/2। कॉस में देखो 1/2 किसका वैल्यू होता है? कॉस में 1/2 किसका वैल्यू होता है? 60 का। तो इसके जगह पर हम 60 लिख देंगे, कॉस ए बराबर कॉस 60 डिग्री। कॉस कॉस कैंसिल थे, ए बराबर 60 डिग्री। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन 1 - 2 कॉस स्क्वायर ए, टू कॉस ए, ए के वैल्यू जगह रख दीजिए, ए के वैल्यू 60 रख दिए, 1 - 2 इंटू कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? देख लीजिए, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, मगर स्क्वायर होगा, ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, कैंसिल हो गया, 1 - 1/2 एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, आएगा ना, आंसर आया 1/2। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। क्वेश्चन कुछ खास भारी नहीं था, ठीक है, आगे देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर है? आप थोड़ा एक चीज़ बताओ, हम लोग बचपन से फॉर्मूला ये पढ़ते आ रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, मगर यहाँ क्या किया है? 10 प्लस में किया, ये माइनस में किया, मैच तो नहीं कर रहा है। तब हम लोग दिमाग लगाएंगे, इसमें माइनस कॉमन निकालेंगे, जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस क्या बन जाएगा? माइनस। समझ में आ रही है? tan स्क्वायर थीटा, आई माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। अब प्लस वाला को आगे रखो, इसको पीछे रख दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब कहिएगा इसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ गुना है, कितना होगा इसका आंसर 1, यानी -1 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, समझ में आ रही है? बहुत लोग इसका आंसर 1 दे दिए होंगे तो रॉन्ग हो जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन दिया है कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ये दिया है, तो अरे भाई इसका ऑप्शन जानते हैं हम लोग कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉस पूछा है, इसको छोड़ दो, इसको भेज दो, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, प्लस में है तो माइनस में, स्क्वायर हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हटाओगे तो रूट चढ़ जाएगा, बस यही पूछा है। क्या इसका आंसर दोगे? ये वाला दोगे। क्वेश्चन देखो ध्यान से, बाद में क्वेश्चन रहने देते हैं, थोड़ा मन वो हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।